हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक न्यायी सिक्का तथा एक अनभिनत पासा प्रक्षिप्त किया जाता है बच्चों। मान लीजिए कि घटना ए सिक्के पर एक शीर्ष आना तथा घटना बी पासे पर 3 का अंक आना प्रदर्शित करता है। तो बताइए कि क्या ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हम स्वतंत्र घटना के लिए सूत्र को सीखेंगे बच्चों। ठीक है, स्वतंत्र घटना की जांच कैसे की जाती है, तो वही बात मैं बच्चों लिखूंगा। देखिए, यदि ई तथा एफ दो घटनाएं हैं बच्चों, ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है, ये मैंने लिखा है बच्चों कि ई तथा एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तब तब बच्चों सूत्र होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। ये सदैव बराबर होता है बच्चों पी ऑफ ई और गुणा पी ऑफ एफ के। ठीक है बच्चों, तो क्या सूत्र बना हमारा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ऑफ ई गुणा पी ऑफ एफ। तो यह बच्चों स्वतंत्र घटना की जांच करने के लिए सूत्र होता है। ठीक है, अगर कोई दो घटनाएं इस सूत्र को संतुष्ट करती है तो वह स्वतंत्र घटनाएं होती है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या लिखा गया है यहाँ पर, एक न्याय सिक्का और एक अनभिनत पासा। ठीक है बच्चों, तो देखो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ बच्चों सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे बच्चों। तो प्रतिदर्श समष्टि कैसा होगा बच्चों, देखो एक सिक्का, तो सिक्के पर बच्चों देखो सिक्के पर आ सकता है शीर्ष अर्थात एच आ सकता है और सिक्के पर टी भी आ सकता है। तो देखो एच के साथ पांसे पर एक या फिर पांसे पर दो या फिर पांसे पर तीन या फिर पांसे पर चार या फिर पांसे पर पांच या फिर बच्चों पांसे पर छह आ सकता है। और बच्चों देखो सिक्के पर पट प्रकट भी हो सकता है अर्थात टी के साथ एक, टी के साथ में बच्चों दो, इसी प्रकार बच्चों टी थ्री, टी चार, टी पाँच और टी छः भी बच्चों हमें मिल सकता है। तो ये सभी बच्चों जो 12 हमारे सामने स्थितियां बनी है ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे प्रतिदर्श समष्टि हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है हम उसे एक बार और पढ़ते हैं बच्चों। यह कहा गया है कि ए सिक्के पर एक शीर्ष आना बच्चों। ठीक है, ए क्या है बच्चों, सिक्के पर शीर्ष आना। ठीक है, तो देखो बच्चों सिक्के पर शीर्ष आना कौन कौन से हमारे पास देख लेते हैं। तो ए जो है बच्चों वो क्या है, सिक्के, इसी बात को मैं लिख देता हूं, सिक्के पर एक शीर्ष आना। ठीक है बच्चों, यही प्रश्न में कहा गया है, शीर्ष आना। ठीक है बच्चों, तो हम इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, शीर्ष आना हो तो, ऐसा लिख लेते हैं बच्चों, थोड़ा जम जाएगा ये, शीर्ष आना हो तो देखो बच्चों इसकी प्रायिकता क्या होगी, पी ऑफ ए अर्थात सिक्के पर एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों सिक्के पर शीर्ष यहाँ पर कितनी बार आ सकता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह बार। तो हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी बच्चों, छह हो जाएगी। और बटा बच्चों कुल स्थितियाँ कितनी है हमारे पास, 12, तो ये हो जाएगा 12। तो हमारे पास पी ऑफ ए का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है बच्चों, पांसे पर 3 आना घटना बी है बच्चों। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं, यदि यदि पांसे पर 3 प्रकट होना, 3 प्रकट होना घटना घटना बी हो, बी हो, प्रश्न में दिया है बच्चों। ठीक है, हो तो देखो क्या होगा, पी ऑफ बी का मान क्या होगा बच्चों, ये भी हम लिख लेते हैं। तो पी ऑफ बी का मान होगा बच्चों, देखो 3 कहाँ कहाँ आ सकता है बच्चों, देखो एक तो यहाँ पर हेड के साथ 3 और एक टेल के साथ 3। ठीक है बच्चों, तो ये दो अनुकूल स्थिति हमारे पास बनेगी। तो क्या होगा बच्चों, ये 2/12 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता होगी हमारे पास 2 और बटे में आ जाएगा बच्चों 12। गुणा करेंगे 2 से बच्चों, इसको काट देंगे तो ये कितना बनेगा, ये होगा 1/6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास पी ऑफ बी आ चुका है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यह भी ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। अतः पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा बच्चों, देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा कि हमारे पास शीर्ष भी आए और तीन भी आए। तो देखो बच्चों केवल एक ही हमारे पास अनुकूल स्थिति यहाँ पर होगी जिसमें तीन भी है और शीर्ष भी आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी के लिए प्रायिकता क्या होगी, इसके लिए प्रायिकता होगी हमारी 1/12। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम इसे तो समीकरण 1 बना लेते हैं, इसे समीकरण 2 बना लेते हैं और इसे समीकरण 3 बना लेते हैं बच्चों। अब हम समीकरण 1 और 2 को गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हम लिख सकते हैं, अब P ऑफ A और गुणा करेंगे बच्चों इसको P ऑफ B से। ठीक है, तो देखो बच्चों P ऑफ A और P ऑफ B का जब गुणा किया हमने, ये B को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये लीजिए बच्चों। ठीक है, देखो गुणा करने के लिए हमने समीकरण इसकी पहले से ही बना ली है। तो P ऑफ B, अब देखो बच्चों P ऑफ A का मान कितना आया था, 1/2। P ऑफ B का मान कितना आया बच्चों, 1/6। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर, 1/12। और A इंटरसेक्शन B भी क्या है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ P ऑफ A गुणा P ऑफ B बराबर किसके आया है बच्चों, P ऑफ A इंटरसेक्शन B के आ चुका है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चों कि A तथा B, इसलिए A तथा B क्या है बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं है बच्चों, क्योंकि यही सूत्र था हमारा, देखो स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।